तो अगर हम बात करते हैं हाउ टू इंस्टॉल जेंग जेंग तो उसके लिए पहले से क्या होना चाहिए, इंस्टॉल पाइथन पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटेस्ट होना चाहिए। पाइथन का वर्जन भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। और फिर हमको क्या करना है, उसका वर्जन चेक करना होगा। फिर क्या करेंगे, जेंगो इंस्टॉल करना। तो ऑलरेडी हमने पाइथन तो इंस्टॉल किया है। पाइथन अगर इंस्टॉल किया तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ आ जाओ आप, कहाँ, सीएमडी पे। सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथन हाइफन कैपिटल वी, एंटर करेंगे। तो पाइथन का वर्जन क्या है हमारा, 3.1 3.9, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल है। और दूसरा तरीका क्या है पाइथन वर्जन चेक करने का, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन अगर हम लिख देंगे, तब भी ये क्या करता है, हमारा पाइथन का वर्जन ही दिखाने के लिए यूज, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इसको हम यूज करते हैं और कैसे हमारा पाइथन का वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। अब हमको जेंगो इंस्टॉल करना है। क्या करना है, जेंगो इंस्टॉल करना है। तो जेंगो इंस्टॉल करना है तो हम फिर से एक कमांड ओपन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कमांड ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हमने। जेंगो जब इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए कमांड क्या होगा, तो जेंगो जो इंस्टॉल करना है उसके लिए कमांड ये है। क्या है कमांड, पिप इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल जेंगो। क्या करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो, और एंटर जैसे करते हैं तो ये क्या होगा, जेंगो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलिंग लेने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैकेज होते हैं और पैकेज इंस्टॉल करता है तो टाइम लगता है। तो हमारा क्या हो गया, जेंगो इंस्टॉल हो गया है। और जेंगो में कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 6.0.8। हम चेक करते हैं जेंगो का वर्जन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन हाइफन एम जेंगो जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन चेक करते हैं, वर्जन, ठीक है। तो ये देखो, चेक करने के लिए हमने क्या दिया, पाइथन हाइफन एम जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन। ये किस लिए यूज करते हैं, पाइथन के वर्जन को चेक करने के लिए। तो यही प्रोसेस हम करने वाले हैं। पहले चेक द पाइथन वर्जन बिफोर बिफोर इंस्टॉलेशन इन जेंगो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट जेंगो इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे कमांड क्या होगा, पिप इंस्टॉल जेंगो। क्या होगा, पिप इंस्टॉल जेंगो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, हाउ टू चेक जेंगो वर्जन। क्या, जेंगो का वर्जन चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे, पाइथन हाइफन एम जेंगो जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन। और इससे क्या होगा, पता चल जाएगा हमारा क्या वर्जन कौन सा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल जेंगो प्रोजेक्ट जेंगो प्रोजेक्ट। तो कमांड क्या होता है, कमांड कुछ इस तरह से, पाइथन स्पेस एम, और फिर हम क्या करेंगे, जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नेम क्या डाल देंगे, प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। क्या देंगे, प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। तो चलो हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं। एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच के अंदर जाते हैं और इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन और जेंगो कर, क्या कर देते हैं, जेंगो, और जेंगो के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, किस नाम से, जेंगो के नाम। हो गया, हुआ। अब क्या करना है, इसको ओपन करना है हमको VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए CMD पे गए और कोड स्पेस डॉट किया हमने, और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या, फोल्डर क्या हो गया, ओपन हो गया, कहाँ पे, VS कोड पे ओपन हो गया। कहाँ हो गया, VS कोड पे ओपन हो गया। अब क्या करना, अब करना ये है,
कि पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सारे कमांड से चलने वाले हैं। सारे कहाँ चलने वाले, कमांड से चलने वाले हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल लेंगे और यहाँ पे आने के बाद में पहला प्रोजेक्ट जब क्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या, देखो जेंगो के अंदर है, जेंगो के अंदर है, क्लियर है। अब हम पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, पाइथन हाइफन एम, ठीक है, पाइथन हाइफन एम जेंगो, जेंगो, फिर हमने क्या किया, स्टार्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर प्रोजेक्ट का नेम, हम नेम किस नाम से दे देते हैं, मान लो हमने दे दिया समर, समर इंटर, समर इंटर नाम से हमने दे दिया, ठीक है, और एंटर किया। थोड़ा टाइम लगेगा और हमारा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाए। देखना प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो यहाँ बनके रेडी हो गया है। अब जब बनके रेडी हो जाएगा तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, देखो आ गया। एक हमारा ये फोल्डर मेन फोल्डर है, इसके अंदर हमारा क्या है, ऐप का नेम, क्या है, ऐप का नेम है, ये प्रोजेक्ट नेम है और ये क्या है, हमारा ऐप का नेम, क्या है, ऐप का नेम है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको आना होगा और कुछ एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे जेंगो का अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाना, यहाँ क्या लिख दोगे, जेंग, केवल क्या लिखना है, जेंगो लिखना है और जेंगो का आपको एक्सटेंशन बहुत सारा देखने को मिल जाए। ठीक है, देखो ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल है तो इसीलिए हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो जब आप इंस्टॉल कर लो